Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 19 सितंबर 19 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. आप सिंपली सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो. डेली करंट अफेयर की वीडियोस के PDF आपको मिल जाएंगे. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. तो शुरुआत करते हैं. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विद 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू इन्हांस वेदर फॉरकास्टिंग इन इंडिया. वेदर फॉरकास्टिंग को इन्हांस करने के लिए एक यूनियन कैबिनेट द्वारा एक न्यू मिशन को अप्रूव किया गया जिसमें 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया गया. इसमें आपको बताना है कि इस इस एप्लीकेशन इस ऐप का नाम क्या है, इस मिशन का नाम क्या है. बेसिकली दिस इज मिशन मौसम. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना. मिशन मौसम एंड बेसिकली क्या है कि वेदर फॉरकास्टिंग प्रॉपरली की जाए. देखो काफ़ी ज़्यादा आप लोग जानते हो टूरिस्ट स्पॉट्स पे कई बारी बादल फट गए, आपने अभी रिसेंटली इंसिडेंट्स देखे होंगे. तो ये चीज़ अगर ना हो, वेदर फॉरकास्टिंग प्रॉपरली हो, हम पहले से सबको अवेयर कर पाएंगे ऐसा कुछ होने वाला है, बारिश तूफ़ान किस तरीके का, ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं मेंशन. ओके, जो बेसिक इसमें फोकस है आपको ये इसमें याद रखना है. मिशन मौसम इसका नाम है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह. तो ये आपको ज़रूर याद रखना है. इसमें टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से याद आया, अभी रिसेंटली टाइम्स मैगजीन्स द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें हमारे अश्वनी वैष्णव जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ओके, तो उनका नाम आया था. वन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया डैट हैज़ बिन फीचर्ड. उसके साथ साथ अनिल कपूर का भी नाम भी मेंशन था, तो वो आप ज़रूर याद रख लें. एंड मिशन मौसम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 900 गोल्स. तो 900 गोल्स करने वाले फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं. ही इज़ नन अदर दैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आप याद रखें, पोर्तुगीज से हैं रोनाल्डो एंड अपने 900th करियर कोर इन्होंने पोर्तुगीज नेशनल लीग गेम अगेंस्ट क्रोएशिया ऑन थर्सडे, अभी रिसेंटली लास्ट वीक थर्सडे में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की. इससे बाद कौन है? अर्जेंटीना की लियोनेल मेसी. उनका 859 है. ओके, अगर टोटल मैं बताऊं, बट अभी आपको इंपॉर्टेंट रोनाल्डो को याद रखना है जिनके 900 गोल्स हो चुके हैं. ओके, अल नसर फुटबॉल क्लब के साथ राइट नाउ वो जुड़े हुए हैं. एंड किसके अगेंस्ट किया ये भी आप ज़रूर याद रख लें. क्रोएशिया इस टीम के अगेंस्ट इन्होंने अपने 900 गोल किया, तो ये आप ज़रूर याद रख सकते हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन US मैन सिंगल टाइटल 2024. तो मैन सिंगल टाइटल किसने जीता ये आपको बताना है. पिक्चर आपके सामने, इनका नाम है जानिक सिनर. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जिन्होंने मैन सिंगल टाइटल 2024 यानी कि US ओपन का मैन सिंगल टाइटल जानिक सिनर इसका करेक्ट आंसर है. ओके, बाकी मैंने डिटेल भी एक्स्ट्रा साथ में मेंशन की है. इन्होंने हराया किसको ये भी आप याद रख सकते हो, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये याद रखें कि जीता किसने एंड ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आप ये ज़रूर याद रखें. ये बेसिकली इटालियन है, इटली से बिलोंग करते हैं, ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. एंड टायलर फ्रिट्स ऑफ USA को इन्होंने हराया. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट एटलीस्ट आपको इनका नाम एंड इनकी कंट्री जानिक सिनर का एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैन सिंगल की बात होगी, अब वुमेन सिंगल का भी आपको याद रखना है. देखो मैंस डबल भी होता है, वुमेन्स डबल्स भी होता है, वो काफ़ी रेयरली पूछता है, बट मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल का एटलीस्ट आपको याद रखना है किसने जीता एंड इनकी कंट्री. इतना से भी आपका काम चल जाता है, ये आपको याद रखना है ज़रूर. सो आपको बताना है 2024 वुमेन सिंगल टाइटल ये किसने जीता. मैंस का जैन सिनर मैंने आपको बता दिया. वुमेन सिंगल का जीता एरना सैबलेंका. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आप याद रखें. इनकी पिक्चर भी आपके सामने है. ये कौन सी कंट्री से हैं? बेलारस से हैं. ओके, कंट्री आप याद रख सकते हो, इनका नाम आप याद रख लीजिए. एरलेना सैबलेंका फ्रॉम बेलारस हैज़ वॉन द वुमेन्स टाइटल US ओपन. ओके, आगे बढ़ते हैं. IIT दिल्ली हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री. तो इंटरनेशनल IT कैंपस अपना ओपन किया है IIT दिल्ली ने. आपको बताने की कौन सी जगह है. सो दिस इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए UAE. ओके, UAE में अपना ओपन किया है जी फर्स्ट इंटरनेशनल IT कैंपस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे ये बेसिकली इसको रिसेंटली अबू धाबी में रिसेंटली इनाग्रेट किया गया. अभी
इसे इनाग्रेट किया गया बाय द शेख खलीद बिन मोहम्मद क्राउन ऑफ आबू धाबी रिसेंटली, इनके द्वारा इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी हैज़ secured द फर्स्ट पोजिशन इन द कैटेगरी 1 इन द क्लीन एयर सर्वे 2024? तो कौन सी सिटी को कैटेगरी 1 इन क्लीन एयर सर्वे 2024 में फर्स्ट पोजीशन दिया गया? दिस इज़ नन अदर देन सूरत। वायु सर्वेक्षण में भी सूरत नंबर 1 पे था, रिसेंटली कल ही बताया था। सो नाउ दिस इज सेम क्लीन एयर सर्वे 2024 इज़ सूरत। ओके, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कैटेगरी 1 में क्लीन एयर सर्वे सूरत को सम्मानित किया गया, नंबर 1 सिटी। एंड ये रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट द्वारा ये सम्मानित किया गया। ओके, इट्स द सेम थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ क्लीन एयर और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ओके, सो जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु विल एड्रेस द जनरल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया? तो इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन 79th ये जो सेशन है, ओके, जनरल असेंबली का 79th सेशन है। एंड इसमें ये कब से कब होगा? बेसिकली 24 से 30 सितंबर, 30 सितंबर, यानी कि इसी मंथ के लास्ट वीक में ये ऑर्गेनाइज होगा। इसमें हमारे इंडिया की तरफ से बेसिकली जो हमारे एस जयशंकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ये हैं जी फाइलमोंग यांग। ये कैमरून के हैं, जो अभी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं 79th यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी आप ज़रूर याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फाइलमन योंग। ओके, ये मैंने स्पेशली ऊपर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना। ये कई बार पूछ देता आपसे डायरेक्टली। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट 17th पैरालंपिक्स गेम्स इन पेरिस? तो कितने मेडल हमने टोटल जीते हैं, ये आपको बताना है। सो जो टोटल हमने मेडल्स जीते हैं वो जीते हैं 29, जिसमें हमने 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं एंड 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। 7, 9, 13, ये आपको याद रखना है। 7, 9, 13, टोटल 29। सो जिसमें हमने 7 गोल्ड जीते हैं, 7, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। ओके, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन दैट विल अटेम्प्ट द फर्स्ट एवर प्राइवेट स्पेस वॉक? तो इस मिशन का नाम क्या है जो फर्स्ट एवर प्राइवेट स्पेस वॉक करवाएगा आपको? ओके, so this is Polaris Dawn. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो SpaceX का मिशन है, जिसमें फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक आपको अगर आप करना चाहते हो तो आप स्पेस वॉक भी करेंगे आप स्पेस में। बेसिकली अभी ये जस्ट टेस्ट गोइंग ऑन। सो नेम ऑफ द मिशन आपको याद रखना है, जो प्राइवेट स्पेस वॉक करवाएगा आपको। 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स इसमें प्रिपेयर भी कर रहे हैं फॉर द SpaceX मिशन, दैट इज़ इसमें स्पेस वॉक की जाएगी। सो दिस मिशन नेम इज़ पोलारिस डॉन, SpaceX का मिशन है। ओके, ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज विच कंट्री became the 101st member of United Nations Solar Alliance? Officially this country has become the 101st member, so this country is नेपाल। ओके, ये आप याद रखें। अभी आपको मैंने बताया था रिसेंट डेज में जो इंटरनेशनल एक बेसिकली सोलर अलाइंस के हेडक्वार्टर्स जो हमारे गुरुग्राम में न्यू दिल्ली में है, अजय माथुर उसके डायरेक्टर जनरल हैं। अभी जो मीटिंग है बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ही हुई है, तो वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। नेपाल 101st मेंबर बना है ऑफिशियली ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, इसकी फॉर्मेशन 2015 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। एंड नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए क्यूज सेक्शन फॉर यू, जिसमें आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2024? तो क्वाड समिट कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, ये आपको बताना है। क्वाड कंट्रीज आपको याद रखनी है। आपको ये भी बताना है कि इंडिया कौन से ईयर में क्वाड समिट होस्ट करने जा रही है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। देखो मेरे एंड से मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, अब ऑन ट्रैक हो गया हूँ। डेली वीडियोस अब आपको मिल जाते हैं। आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, इसे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आज ही मैं जस्ट आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे सारे करंट अफेयर के PDF शेयर करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे एक आइडिया लग जाता है। एंड आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड टेक केयर।